बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी के इम्तिहान के बारे में एक अहम अच्छी ख़बर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कतलूनिया हुकूमत ने भी नई इमदाद का ऐलान किया है। वो इमदाद किन को मिलेगी, इस पर बात करेंगे। रेंता पास करवाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि आपको कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से आएगा अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा कि भाई को बुलवाना सबसे ज़्यादा आसान किन लोगों के लिए है। अगर वो इस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे अपने भाइयों को वो बुलवा सकते हैं। इस पे डिटेल के साथ बात करूँगा वीडियो के आखिर में, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे। तो सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में अहम ख़बर जो है वो आपको देता चलूँ। जैसा कि कुछ लोग क्या 100% की अगर बात करें तो गलत नहीं होगा। जब दिल या दोस्त का इम्तिहान सर पे आता है तो लाजमी तौर पे हर कोई या तो यूट्यूब की तरफ भागता है या मुख्तलिफ़ स्कूलों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कोर्सेज़ करते हैं, वहाँ पे दिल या दोस्त की तैयारी करते हैं। 250 300, इवन मैंने कुछ जगहों पे 400 यूरो भी वसूल करते हुए देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ दिल या दोस्त की वो तैयारी करवाते हैं। इसी तरह की एक अच्छी ख़बर आप लोगों को देता चलूँ कि हुकूमती लेवल पे एक अहम शहर है जिसको अलीकांते कहते हैं, वहाँ पे सरकारी तौर पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वो ना सिर्फ अलीकांते के रहने वालों के लिए बल्कि पूरे स्पेन में जो गैर मुल्की हैं और वो दिल या दोस्त की तैयारी करना चाहते हैं नेशनलिटी से रिलेटेड, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम जो है वो मरतब किया गया है। उसमें आपको स्पेनिश लैंग्वेज जो है उसकी जो है वो स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आप नेशनलिटी के एग्ज़ाम्स को आसानी पास कर सकेंगे। ये आपको बताता चलूँ कि जो मीडियम लेवल का भी होता है यहाँ पे रहते हुए, जिसको 4 5 6 साल हो चुके हैं और उसने थोड़ी सी भी अगर तवज्जो स्पेनिश ज़बान पे दी है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल ये एग्ज़ाम नहीं है जितनी ज़्यादा कि बाज़ लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जो इसके अच्छे खासे चार्जेस वसूल करते हैं। रिसेंटली जो देखा गया है, जो ख़ास तौर पे ये जो फ्रॉड सामने आए हैं जिसमें जैली सर्टिफिकेट्स की काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहे हैं कि जैली नेशनलिटी के दिल या दोस्त के सर्टिफिकेट बनाए गए और उस पर नेशनलिटीज़ ली गई और जमा करवाई गई। उसके बाद देखा गया कि थोड़ी सी नरमी की गई है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले। तो इसी तरह से मैंने देखा है कि काफ़ी दोस्तों ने, कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, उनको टाइम नहीं मिला अपने काम की वजह से, जॉब की वजह से, तो उन्होंने चेक किया कि चेक के तौर पे वो गए कि चेक किया जाए कि हम पास इस तरह होते हैं यहाँ के, हमें स्पेशली क्लासेस लेना पड़ेंगी। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे नंबरों से हुए हैं, लेकिन पास हो चुके हैं। इस वजह से इसको आपने दिमाग में इतना ज़्यादा नहीं बिठाना, जितना बिठाएंगे परेशान होंगे और देखेंगे कि मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, मिडिल पास हूँ, मैट्रिक पास हूँ, मैं नहीं कर सकूँगा। थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तो वो लाजमी तौर पे आप पास कर लेंगे। इसकी वजह से अपनी नेशनलिटी को ना रोकें, जो आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है उसको लाजमी तौर पे अवेल करें। तो यहाँ पे मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वेबसाइट पे जाके उस पर तमाम डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। उसके नीचे आपको तमाम तरीक़ाकार भी मिल जाएगा। आप अलीकांते की अजंता मित्रों से भी रब्ता कर सकते हैं और इस तमाम तरीक़ाकार से फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें। ये आपको बताता चलूँ कि ये तमाम ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपको एक टाइम बताएंगे या आप टाइम बताएंगे, वो आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग की सूरत में या वैसे लाइव सेशन जो वीकेंड पे करेंगे, वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन लिंक नीचे मौजूद है, आप क्लिक करके उस पर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। कतलूनिया की हुकूमत की तरफ से भी एक अहम अमदाद का ऐलान किया गया है। असल में ये कतलूनिया की जो अमदाद है, ये कतलूनिया की हुकूमत ने पिछले साल भी अनाउंस की थी, उससे पिछले साल भी अनाउंस की थी। और अपने एरिया में कतलूनिया में उन्होंने अपने जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको जो है ये अमदाद दी थी, उस वक्त भी मिली थी और अब दोबारा अनाउंस कर दी गई है। ये अभी ताज़ा तरीन आज ही अनाउंसमेंट इसकी की गई है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल आने वाले दिनों में आ सकती है कि कितनी मिलेगी। अभी पार्लियामेंट ने रकम मुख्तस कर दी है कि इतनी रकम जो है हम वो कतलूनिया के रहने वालों के लिए अमदाद के तौर पे रख रहे हैं और ये अमदाद अनकरीब लॉन्च कर दी जाएगी।
इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 से नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि मेड्रिड और कतलोनिया ये दो ऐसी प्रोविंस हैं जहाँ पे अमूमन तौर पे जो है वो पार्टिकुलरली ये अपनी इमदाद अलहदा से अनाउंस करते हैं। नेशनल लेवल की जो इमदाद होती है वो आपको मालूम है कि सेपी करता है, असिंदा करता है, इंस का ऑफिस करता है, सुक का ऑफिस करता है। तो इस तरह के दूसरे नेशनल लेवल के जो अदारे हैं वो करते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली अपनी जुनता मिनतों और अपनी प्रोविंस की पार्लियामेंट के थ्रू भी इमदाद का ऐलान कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से कोरोना वायरस आया है। यही वजह है कि कतलोनिया ने दोबारा अनाउंसमेंट कर दी और कतलोनिया में हमारी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा जो है वो तादाद रहती है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन, अगर दूसरे बांग्लादेश या नेपाल या वो लोग जो इस ज़बान को समझते हैं उनके ज़्यादातर जो फैमिलीज़ के मेंबरान हैं और ज़्यादातर जो तादाद है हमारी कम्युनिटी की वो यहाँ पे ही रहती है कतलोनिया में। तो इस वजह से इस अमदाद को सीरियसली लेते हुए वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं, ख्वाह वो छोटे लेवल के हैं, दरमियाने लेवल के हैं, वो लाजमी तौर पे कतलोनिया में ये अमदाद अप्लाई करें। आज इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तरीक़ाकार चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। जैसे तरीक़ाकार होगा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करता हूँ, तरीक़ाकार भी बताता हूँ, वैसे इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। रेंता पास करवाते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो अमूमन तौर पे लोग नहीं रखते, और उनका जो रेंता उनको आना होता है वो उनको वापस देना बाज़ औक़ात पड़ता है। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने अपना रेंता डिक्लेयर कराया जिसमें उसने वही चीज़ें अपनी सेम रखी जो पहले थीं। उसमें ना तो उसने जो नया घर लिया है उसका ना कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको कि वो कितना रेंट पे कर रहा है। अभी पहले उसके यहाँ पे फैमिली नहीं थी, उसने फैमिली का अंदराज नहीं करवाया। बच्चा पैदा हुआ जो पिछले साल का हुआ है उसका अंदराज नहीं करवाया। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने ख़ुद अंदराज करवानी है। जो आपका रेंता डिक्लेयर करवाता है करता है उसको इससे कोई सर दर्द नहीं है। इस वजह से आपने इन चीज़ों का ख़ुद ख्याल रखना है ताकि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ आए, ना कि आपको देना पड़े। आपने क्या करना है कि जब आप रेंता डिक्लेयर करवाते हैं, ख़ास तौर पे जब कोई बड़ी चेंजिंग आती है, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, ख़ास तौर पे आपने घर लिया, किराए पे लिया, आपकी फ़ैमिली पहले यहाँ नहीं थी, अब फैमिली यहाँ पे आ चुकी है, आपका इस साल में नहीं पिछले साल में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आपका इस साल के रेंते में आएगा, क्योंकि इस साल जो रेंता हम डिक्लेयर करवा रहे हैं वो पिछले साल का करवा रहे हैं 31 दिसंबर तक। अगर इस साल आपके कोई बेबी पैदा होता है तो उसकी डिक्लेरेशन आपको नेक्स्ट ईयर में करवानी पड़ेगी। इस वजह से उसका लाजमी तौर पे इंतराज करें। जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो लाजमी तौर पे कोशिश करें कि शुरू में रेंता अपना डिक्लेयर करवा लें, और शुरू में क्योंकि सीता आसानी के साथ आपको सिंधी के ऑफ़िस का मिल जाता है, सिंधी के ऑफ़िस का सीता ले लें और वहाँ पे जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं। घर का कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है, जो फैमिली के आपके मेंबरान आ चुके हैं उनके रेजिडेंट कार्ड, वो तमाम चीज़ें आप लेके सिंधी के दफ्तर में जाएं और वहाँ पे जाके इन तमाम का एक मरतबा अंदराज करवा दें। इस तरह आपका क्या होगा कि एक तो आपको तसल्ली होगी कि आपने ख़ुद असिंदे के दफ्तर में जाके करवाया। दूसरी बात ये कि हर साल जब रेंता डिक्लेयर होगा तो ऐटोमेटिकली ये चीज़ें ऑलरेडी उनके पास होंगी और वो आपके रेंते से डिक्लेयर करके आपको कुछ ना कुछ इसका आएगा। अगर आपकी फैमिली इधर है तो उनके लिए रेंते में स्पेशल रायतें दी जाती हैं और उनके रेंते में ये कोशिश की जाती है कि उन पे कम से कम टैक्सेस पड़े, ख़ास तौर पे ERPF जो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है उसका ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी असर पड़ता है। फैमिली अगर आपकी इधर हो तो आपको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ, अगर लेना नहीं आता तो बराबर में आप ज़रूर रहते हैं, यानी कि 0-0 आपको देना कुछ नहीं आता। तो इस वजह से इन चीज़ों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। भाई को बुलवाना सबसे ज़्यादा आसान किन लोगों के लिए है? इस पे ये वाहद ऐसा टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जब भी मैं इस इंफॉर्मेशन पे वीडियो बनाता हूँ, ख़ास तौर पे, वरना आम तौर पे भी काफ़ी कमेंट आते रहते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों के साथ मेरी काफ़ी मुलाकात हुई है, जिन्होंने अपने भाइयों को बुलाया है, उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्तरका थी। एक तो उनके पास नेशनलिटी थी, दूसरा उनके कारोबार वेल सेटल थे। ये दो चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। नेशनलिटी भी इतना मैटर नहीं करती जितना आपका कारोबार मैटर करता है। अब एक बंदे का अगर कंस्ट्रक्शन का इम्प्रेस है और उस पर 50 बंदे काम के लिए जा रहे हैं, अब वो अगर अपने भाई को अप्लाई करेगा, बेशक उसके पास लारगा दुरासी और नेशनलिटी नहीं है,
तो लाजमी तौर पे अफेयर दी तरवाह हो अपने भाई का वो निकलवा लेगा और उसका भाई आ जाएगा। मैं ऐसे ही कई लोगों को मिला हूँ जिनके बड़े बड़े इम्प्रेस हैं और उन्होंने अपने भाइयों को बुलवाया और इसी तरीके के साथ बुलाया और बहुत फास्ट तरीके के साथ वो आ जाते हैं। इसमें अब जो नॉर्मल मिडल बिजनेसमैन है जिसकी 2-3 या एक शॉप है, उसको यही चाहिए कि अपना रेंता बहुत अच्छा डिक्लेयर करवाए, इनकम अच्छी शो करे। वही तरीक़ाकार है, हर महीने अपने भाई को भेजे वहाँ पे पैसे और वहाँ पे शो करे कि वो उस पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी रखे, तो फिर अप्लाई करे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका भी काम हो जाएगा।